Madam, through you, I want to know from Mr. Rahul Gandhi, if 1975 emergency define Congress party's democratic values, and doesn't he find a parallel between Srimati Indira Gandhi and Hitler? और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। उस समय जो इमरजेंसी के समय देखा गया, मीडिया के मित्रों को जेल में बंद कर दिया गया, नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, आम आदमी को जीने के लिए किस तरह का माहौल खड़ा कर दिया। आज वही लोग इंटॉलरेंस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो दुख होता है सोनिया जी, दुख होता है पत्रकारों पर। और मैडम, पत्रकार मित्रों को तो पता ही है, जो आज ब्लैकआउट भी करते हैं उनको शायद 1975 की बात याद नहीं, इमरजेंसी के समय को भूल गए। ये जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, शायद आपने वो समय नहीं देखा। और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं सोनिया जी। मैडम सलमान, मैं नाम नहीं लेता मैडम, पूर्व मंत्री ने एक सभा में कहा, बाटला हाउस कांड में, बाटला हाउस, एक मिनट यार, जो बोले, बाटला हाउस कांड में जो लोग पुलिस की गोली से आतंकवादी मारे गए, उस पर सोनिया जी बहुत रोई। ये मैंने नहीं कहा, इनके मंत्री ने कहा, पहले मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अब मुझे ये पूछना है, क्या इंस्पेक्टर एमएल शर्मा जिन्होंने शहादत दी, उनके घर आप गई या नहीं गई, लेकिन दूसरे के नाम पर आंसू जरूर निकाले, ये दिखाता है मैडम। और इसीलिए मैडम, इसीलिए मुझे याद आता है कि जब वो इंस्पेक्टर एमएल शर्मा की बात आती है तो राहुल जी भी उनके यहाँ नहीं जा पाए, लेकिन उनके घर पर गए जिनका आतंकवादी होने का, जिनके ऊपर आरोप ही नहीं लगे बल्कि उनको मार गिराया गया। इसलिए तय आपको करना है, आप अफजल गुरु के साथ हैं या संसद के साथ है, भारत के लोकतंत्र के साथ है। अफजल गुरु आपके लिए आतंकवादी है या आपके लिए शहीद है, ये तय आपको करना है। देश आपसे जवाब पूछता है, गांधीवादी विचारधारा होगी या माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हो, ये तय करना है मैडम। किसके साथ हो, जो माओवादी सोच को, अलगाववादी सोच को जेएनयू में समर्थन करते हैं, जो भारत के खिलाफ रोज भड़काते हैं, जो भारत के पैसों को खर्च कर उसका खाकर भारत के झंडे को और फौजी के खिलाफ बोलते हैं, आप उन देशद्रोहियों के साथ हो या देशभक्तों के साथ हो। हम राष्ट्रवादी हैं, हम माओवादियों के साथ कभी नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और यही नहीं मैडम, हमारी आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, हम उस तरफ नहीं जाते। मैडम, जेएनयू के बाहर पुलिस खड़ी है, मुझे प्रश्न ये पूछना है, क्या जेएनयू के अंदर पुलिस नहीं जा सकती? मेरे मन ही मन में प्रश्न उठ रहा था, जा सकती नहीं जा सकती? शीला कौल जी के समय एक सवाल पूछा गया कांग्रेस की सरकार के समय, और प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हाँ, उस समय माहौल ऐसे थे कि वहां पे पुलिस भी अंदर जाना पड़ा और 370 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन आज उसी जेएनयू में अगर कोई देशद्रोह का काम करता है, विद्रोह करता है, कोई विद्रोह करता है, भारत को तोड़ने की, भारत को खत्म करने की बात करता है, तो कोई कारण नहीं पुलिस को रोकना चाहिए। उन देशद्रोहियों, विद्रोह करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, अगर ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये आपकी सरकारों के मैं पूरे रिकॉर्ड निकाल कर लाया हूं, एक रिकॉर्ड, कि आप सत्ता के समय आपके आरपीएन सिंह जी कहते थे कि डीएसयू सीपीआई माओइस्ट का फ्रंट है, जो माओवादियों को यहां पर रहकर शायद देता है समर्थन, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। उसी माओवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी उनके साथ जाकर खड़े होते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये प्रश्न खड़ा करता है, क्यों खड़े हुए उनके साथ, डीएसयू के साथ, एआईएसएफ के साथ, एआईएसए के साथ, इन कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियों के साथ। मैडम, देश सवाल पूछ रहा है और बार बार बड़े वाले
मैडम देश बार बार सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार, और मुझे तो मैडम आश्चर्य इस बात का हुआ, पता नहीं मैडम, पता नहीं राहुल जी सच्चाई जानकर गए थे नहीं जानकर गए थे। तो एलिगेशन मत लगाओ अनुराग जी, एलिगेशन मत लगाओ। यू कैन आस्क क्वेश्चन। मैडम मेरा सिर्फ इतना आग्रह है, पहले दिक्कत इतनी है मैडम, पहले इस देश के खिलाफ आवाजें उठती थी उस यूनिवर्सिटी में जहां पर माओवाद अलगाववाद को कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग उस विचार को बढ़ावा देते थे। हमें तय ये करना है, हमें माओवाद अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उनके खिलाफ जो बोलते हैं आप उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं। अगर एबीवीपी ने अगर इस कार्यक्रम के बारे में वहां के वीसी को इन्फॉर्म किया तो इससे बड़ा देशभक्ति का काम और कोई नहीं किया कि वहां पर जाकर बताया है।